जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अक्सर देखा गया है कि जिन्हें नामदान की बख्शीश हुई है, कुल मालिक की शरण मिली हुई है, संत महापुरुषों का जिन्होंने पल्ला पकड़ा हुआ है, उनको अक्सर यही शिकायत रहती है कि जीवन में हमें ही इतने दुख क्यों आ रहे हैं, जबकि दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कितने गलत काम करते रहते हैं, फिर भी वे ऐशो आराम से जी रहे हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं, चाहे वह कितने ही पाप क्यों ना करते हों, कितने ही लोगों का दिल क्यों ना दुखाते हों, लेकिन फिर भी वह सुखी हैं। उनके जीवन में सुख ही सुख है। और दूसरी तरफ वे जिन्हें नाम की बख्शीश हो गई है, जो सत्संगी हैं, जिन्होंने रूहानियत का मार्ग पकड़ा हुआ है, जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, अक्सर देखा गया है कि उन्हें ही ज़्यादा दुख देखने पड़ते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न एक सत्संगी ने संत सतगुरु से किया कि सच्चे पातशाह, सत्संगियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें बहुत दुख तकलीफ झेलना पड़ता है, जबकि उनके जीवन में तो आनंद ही आनंद होना चाहिए, सुख होना चाहिए, क्योंकि उन्हें नाम की बख्शीश मिली हुई है। वह रूहानियत के मार्ग से जुड़ गए हैं, मालिक से जुड़ गए हैं, लेकिन होता तो उसका उल्टा ही है। उन्हें तो बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं, बहुत ही दुख झेलने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृपया आप मेरी शंका का निवारण कीजिए। तो जब यह प्रश्न संत सद्गुरु ने सुना, तो पहले संत सद्गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए, उसके बाद कहते हैं कि प्रेमी, आप यह जानना चाहते हो कि आखिर जो सत्संगी हैं, जो मालिक से जुड़े हैं, उन्हें ही इतने दुख क्यों आते हैं, जबकि उन्हें नाम की बख्शीश हो गई है। उनके जीवन में तो सुख होना चाहिए। आप यही जानना चाहते हैं ना? अब आप यह बताइए कि सोने की परख कैसे होती है। सोने की परख करने के लिए पहले उसे अच्छे से रगड़ा जाता है, उसे घिस कर देखा जाता है कि वाकई में यह असली सोना है या नहीं है, या नकली है। इसके बिना हम उसकी परख नहीं कर सकते। परख करने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, तराशना पड़ता है कि यह वाकई में असली सोना है। तो ऐसे ही जिन्हें नाम की बख्शीश होती है, जिन्हें संत सद्गुरु से नाम मिल गया है, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके कर्मों को खत्म करने के लिए उन्हें इतने दुख झेलने पड़ते हैं। क्योंकि जो भी मालिक का प्यारा मालिक से जुड़ जाता है, उसे नामदान की बख्शीश हो जाती है, वह इस रूहानी मार्ग पर चलने लगता है, तब उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि सालों के कर्म महीने में, और महीनों के कर्म दिनों में, और दिनों के कर्म घंटे में निपटाए जाते हैं। सो इतनी कृपा तो हमारे सद्गुरु करते ही हैं हम पर। कभी सेवा से हमारे कर्म हल्के करवाते हैं, तो कभी भजन सिमरन से करवाते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, जीवात्मा को आवागमन के चक्कर से छुड़ाना, और इसी जन्म में उसे मुक्ति हासिल हो, यही उनका लक्ष्य होता है। लेकिन हम उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। मालिक हमारी सूली को सूल कर दे रहा है और शिष्य को अपनी ताकत देता है, और वह अब
और वह कब इन कष्टों से निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इतनी कृपा संत सतगुरु हम पर कर रहे हैं, परंतु अगर देखा जाए तो कमी केवल हमारी तरफ से ही है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वह तो हमारे लिए 100 कदम आगे चलकर आने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन हम एक कदम भी नहीं उठाना चाहते। और जब मुश्किल की घड़ी आती है तभी उन्हें याद करने लग जाते हैं। सतगुरु की रहमत हम पर इतनी बरस रही है कि हमें इसका अंदाजा भी नहीं हो सकता। वह तो कहते हैं कि प्रेमियों, आपके पास जो भी पड़ा हुआ है, आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है, वह हमें दे दीजिए, और जो हमारे पास है हम आपको दे देंगे। इतनी कृपा हम पर कर रहे हैं तो इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? किस चीज़ की कमी रह गई है? लेकिन हम फिर भी उनके वाने में नहीं रहते, भजन सिमरन को पूरा वक्त नहीं देते, जबकि इसमें फ़ायदा हमारा ही है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। अगर हम अपने सद्गुरु के हुक्म में रहकर, उनके बाने में रहकर चलेंगे तो सद्गुरु हम पर अपार कृपा करेंगे। जैसे कि कहा भी जाता है कि अगर आप मालिक की भजन बंदगी में बैठे हो, उसे समय देते हो, तो मालिक आप पर इतनी कृपा करेगा कि आपका परमार्थ भी बना देगा और स्वार्थ भी बना देगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। ज़रूरत है तो उसके हुक्म में रहने की, उसके बाने में रहकर उसकी भजन बंदगी करने की। और जो अभ्यासी उसके हुक्म में रहता है उसे कभी दुख आता ही नहीं है। हमें तो सुख और दुख से ऊपर उठना है। उसका मालिक से मेल होता है, उसके अंदर हर पल आनंद प्रफुल्लित होता रहता है, उसके अंदर पल पल आनंद के झरने फूटते रहते हैं। वह कभी उदास नहीं होता, क्योंकि वह अंदर मालिक से जुड़ गया है, और मालिक तो परम आनंद है। इसलिए तो देखा गया है कि जो संत महात्मा होते हैं वह कितने खुश रहते हैं। उनके अंदर पल पल आनंद के झरने फूटते रहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। वे तो सुख और दुख से ऊपर उठे हुए हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर हर पल आनंद बना रहता है। इसीलिए तो वे हमें प्रेरित करते रहते हैं कि भाई भजन सिमरन करो, इसके अलावा तुम्हारा पार उतारा नहीं हो सकता। अगर तुम भजन सिमरन नहीं करोगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, और फिर यह आवागमन का चक्कर कब छूटेगा। इसलिए संत महापुरुष हमें भजन सिमरन करने की हिदायत देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि भाई भजन सिमरन करो, समय है, भजन सिमरन करो। यह जो मानुष शोला मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम मालिक की भजन बंदगी करके आत्मा का कल्याण कर सको। तुम्हारे जो पिछले कर्म हैं वह कर्म कटेंगे कैसे? वह तो भजन सिमरन से कटेंगे। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तो पड़ोस में जब किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता था तो रेत बाहर ही पड़ी रहती थी, उस पर आप खेलते कूदते थे, उस रेत पर आप छोटे छोटे घर मकान बनाते थे और ये कहते फिरते थे कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा मकान है। तो वह घर मकान जो आप रेत का बनाते थे वह कभी कभी ढह भी जाता था, तो एक दूसरे से आप लड़ते भी थे और ये कहते थे कि ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, जबकि उस रेत की कोई कीमत नहीं रहती।
पर जब खेलते खेलते समय हो जाता था तो घर से माँ पुकारती थी कि चलो जल्दी आओ, खाना खाओ, बहुत देर हो गई है, जल्दी आओ। तो आप उस रेत को, उस एरिया को, यहाँ तक कि उस घर को जो आपने बनाया था, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, उसे वहीं छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि आप जानते थे कि वह सिर्फ खेल की जगह थी। आपका असली घर कौन सा है? आपका असली घर वही था जहाँ से आपको माँ ने पुकारा था। ऐसे ही इस जीवन का है। फिर इन संसारी चीज़ों के लिए इतने समय की बर्बादी क्यों करते हो? विचार करो कि जो करना है वह अभी करो। जो मकसद है वह मकसद सिर्फ एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति।